हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियसली हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ लिया। तो ये जब बॉन्ड्स बनते हैं एटम्स के बीच में तो उनकी वजह से बनते हैं हमारे, उसकी वजह से फॉर्मेशन होती है मॉलिक्यूल्स की। तो जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। तो आज हम इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर लिविंग थिंग में पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। बहुत छोटा सेशन होगा, सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें लिविंग थिंग्स की, लिविंग थिंग्स में हमारे एनिमल्स भी आएंगे, ह्यूमंस भी आएंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे दे आर इंक्लूडेड इन लिविंग थिंग्स। तो 4 काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। Majorly 4 kind of molecules are present in living organism, that is proteins, carbohydrate, lipids and nucleic acid. अभी हर मॉलिक्यूल का, चाहे प्रोटीन्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एक फंक्शन होता है, इसीलिए वो हमारी बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन का फंक्शन बहुत सारे हॉर्मोन्स की फॉर्मेशन करना है। इसके अलावा ये मैसेंजर की तरफ भी काम करते हैं। मैसेंजर सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है और हमारी बॉडी के टिश्यू को रिपेयर एंड मेंटेन करने का काम भी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, उसका रीजन है ये कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स बेसिकली दे आर स्टोर्ड एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर्ड होके रहती है हमारी बॉडी में, दैट इज नोन एज लिपिड्स। तो कभी कभी ये हॉर्मोन्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है हमारी बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, पेरेंट्स से कौन से कैरेक्टर चिल्ड्रन में ट्रांसफर होंगे, दिस इज अ गर्ल, पेरेंट के कौन से कैरेक्टर बच्चे में ट्रांसफर होंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा हमारी बॉडी में कौन सी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी, मीन्स ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है हमारी बॉडी का, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स को, इन तीनों को पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमर्स क्यों कहा जाता है इन्हें? पॉली का मतलब होता है बच्चों मैनी एंड मर्स मीन्स यूनिट। क्योंकि ये जो हमारे डिफरेंट टाइप है, ये जो हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, चाहे प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, न्यूक्लिक एसिड हो, ये अलग अलग यूनिट से मिलके बने हैं। ये बहुत सारी यूनिट से मिलके बने हैं, जिसे बोला जाता है पॉलीमर्स। और ये पॉलीमर्स मिलके बनी होती है सिंगल सिंगल यूनिट से। यानी कि सपोज दिस इज अ पॉलीमर, ये एक पॉलीमर है। तो ये पॉलीमर क्या होगा, ये छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना होगा। एंड ईच यूनिट इज नोन एज, हर यूनिट को हम क्या कहेंगे, दैट इज मोनोमर। ठीक है। तो ये बहुत सारे मोनोमर से मिलके बना है, दैट इज वाई इट इज नोन एज पॉलीमर। तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स किससे बनी होती है हमारी, दैट इज अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल शुगर और वी कैन कॉल इट एज मोनोसैकेराइड्स। सैकेराइड्स। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है दैट इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे लिपिड्स को वी कैनॉट कॉल एज पॉलीमर। अभी उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे लिपिड के पास मोनोमर्स नहीं होते, यानी कि सेम रिपीटेटिव यूनिट नहीं होती, इसलिए लिपिड्स को हम पॉलीमर नहीं बोलते। बाकी जो तीनों मॉलिक्यूल है, दैट इज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड, दे आर नोन एज पॉलीमर्स। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है 4 बेसिक मॉलिक्यूल से बने हैं, इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अभी ये जो मॉलिक्यूल्स है, जो ये बायो मॉलिक्यूल्स जिसके बारे में हमने पढ़ा, जैसे लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये अभी बने किसके होते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में सिर्फ 20 अमाइनो एसिड जो है वो ही हमारी बॉडी के सारे प्रोटीन फॉर्म करती है। ऐसा नहीं है बच्चों के नेचर में सिर्फ 20 अमाइनो एसिड पाई जाती है। नेचर में देर आर मोर देन 300 अमाइनो एसिड, 300 से भी ज्यादा अमाइनो एसिड है। लेकिन अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इन्हीं 20 अमाइनो एसिड का डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमारी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये 20 अमाइनो एसिड जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है इट इज अ जाइंट मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। बाय लिंकिंग टुगेदर केमिकली सिमिलर शुगर मोनोमर्स टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड। यानी कि सिंपल अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे मोनोमर्स कौन है, यहाँ पे मोनोमर्स है हमारे मोनोसैकेराइड्स।
ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है? तो मोनो मीन्स सिंगल एंड सैकेराइड मीन्स शुगर। तो ये सिंपल शुगर होती है हमारी, ये हमारी सिंपल शुगर होती है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी सिंपल शुगर, यानी कि सिंगल सिंगल यूनिट क्या करेगी, बहुत सारी सिंपल शुगर बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आके क्या फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म पॉलीसैकेराइड्स। सो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, दैट कार्बोहाइड्रेट इज अ जाइंट मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, जो कि लिंक करता है बहुत सारे सिमिलर मोनोसैकेराइड्स को और फॉर्म करता है पॉलीसैकेराइड्स। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड आर फॉर्म फ्रॉम 4 काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड भी फर्दर 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, दैट इज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस जो है, नाइट्रोजनस बेसिस दे आर मेजरली दे आर ऑफ 4 टाइप्स। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस 4 टाइप्स के होते हैं, इसलिए हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है दैट इज ऑल्सो ऑफ 4 टाइप्स। तो न्यूक्लिक एसिड इन्हीं 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनी होती है, लिंक टुगेदर इन अ लॉन्ग चेन। तो हमारा जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए है, एवरीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। लिपिड्स की अगर हम बात करें, सो लिपिड्स आर ऑल्सो फॉर्म लार्ज स्ट्रक्चर फ्रॉम अ लिमिटेड सेट ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी कि लिपिड्स भी बड़ा स्ट्रक्चर तो बनाता है लेकिन कुछ लिमिटेड सेट के स्मॉलर मॉलिक्यूल से। इट इज फॉर्म्ड बाय ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। सो इनसे मिलके हमारी लिपिड्स की फॉर्मेशन होती है। अभी इन मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, ये मॉलिक्यूल्स है मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत बड़े मॉलिक्यूल है। कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल बिहेव कैसे करेगा, ठीक है, बिहेव कैसे करेगा, यानी कि एसिडिक होगा, बेसिक होगा, पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। ये बिहेव कैसे करेगा, यानी कि इसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा, एंड ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। ये चीजें भी, ये मैक्रो मॉलिक्यूल के या फिर इन मॉलिक्यूल्स की जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंड करता है इन फंक्शन के लिए, इन इंटरेक्शन के लिए ये मॉलिक्यूल भी डिपेंड करते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम पे डिपेंड करते हैं। अगर ये स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम इन माइक्रो मॉलिक्यूल के साथ आके बाइंड हो जाएंगे तो इनका बिहेवियर भी चेंज कर देंगे, इनका फंक्शन भी चेंज कर देंगे, और ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट कैसे हो रहे हैं वो भी चेंज हो जाएगा। और इसी स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम को बोला जाता है बच्चों फंक्शनल ग्रुप। इन्हीं को क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप। सो हमारे लिविंग सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सो उसके बारे में हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है और उनका बिहेवियर कैसा है, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे। सो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारी लिविंग सिस्टम में, जो कि प्रोटीन्स के साथ, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बाइंड होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें, सो दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपको बच्चों यहाँ पे समझाने लायक कुछ नहीं है, फंक्शनल ग्रुप की अगर बात है तो समझाने जैसा नहीं होगा ये। यू हैव टू रिमेंबर कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, एल्डिहाइड के लिए कौन सा होगा, तो ये आपको याद करने वाली चीजें है। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोटबुक में भी लिख सकते हो। फंक्शनल ग्रुप के बारे में और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बिहेव कैसे करते हैं, पोलर है, एसिडिक है, बेसिक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम सिर्फ बता रहे हैं आपको कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है वो लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड, कीटो ग्रुप, कार्बोक्सिल, अमीनो ग्रुप, फॉस्फेट एंड सेल्फ हाइड्रल ग्रुप। तो दीज आर सम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो कि किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, किसी भी बायो मॉलिक्यूल के साथ अगर अटैच होंगे तो उनके फंक्शन एंड वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट कैसे करेगा, इसको चेंज कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी को मॉलिक्यूल की अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं। सो फंक्शनल ग्रुप आर स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम। एक छोटा ग्रुप होता है एटम का, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, दे आर स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम। सो आई होप आज के सेशन में जो भी डिस्कस हुआ है क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।